नमस्कार, जय माई की। तुला राशि के वार्षिक राशिफल 2023 के साथ मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। तो चलिए शुरू करते हैं लिब्रा हॉरोस्कोप 2023 इन हिंदी का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा लिब्रा हेल्थ हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके स्वास्थ्य की चर्चा। हेल्थ के मामले में साल 2023 मिला जुला परिणाम दे सकता है। शनि की ढैया से आप मुक्त हो रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन पहले भाव में केतु का प्रभाव और पांचवें भाव में शनि का प्रभाव पेट की तकलीफें जैसे गैस और अपच की शिकायतें अथवा सिरदर्द या दिमागी भ्रम जैसी स्थितियां क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि 22 अप्रैल 2023 के बाद काफी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी, लेकिन शुरुआत में जागरूकता जरूरी रहेगी। आइए अब बात कर लेते हैं लिब्रा फैमिली हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके पारिवारिक मामलों की। फैमिली मैटर्स के लिए साल 2023 अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। पिछले 2.5 वर्षों से चली आ रही शनि की ढैया दूर हो रही है, लिहाजा जिन परिजनों से संबंध काफी दिनों से खराब रहे हैं उनमें सुधार होने की उम्मीद है। पहल भी करनी जरूरी रहेगी। बृहस्पति का गोचर भी लगभग पूरे वर्ष किसी न किसी तरह से अनुकूल परिणाम देता रहेगा। मतलब कि साल 2023 पारिवारिक मामलों में तुला राशि वालों को अच्छे परिणाम दे सकता है। आइए बात कर लेते हैं लिब्रा एजुकेशन हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई व शिक्षा से जुड़े मामलों की। स्टडी और एजुकेशन के मामले में साल 2023 तुला राशि वाले लोगों को मिले जुले परिणाम दे सकता है। केतु का गोचर मन को विचलित करने का काम करेगा, कोशिश करेगा। वहीं शनि का गोचर कड़ी मेहनत के बाद परिणाम देने का संकेत कर रहा है। हालांकि बृहस्पति का गोचर शिक्षा संबंधी मामलों में किसी न किसी तरह से अनुकूल परिणाम देता रहेगा, ऐसी उम्मीद है। सारांश यह कि सब्जेक्ट पर फोकस करने में कुछ दिक्कतें रहेंगी, लेकिन बार बार कोशिश करेंगे तो आप अपने विषय वस्तु को समय देने के बाद, बार बार समय देने के बाद उसमें कामयाबी हासिल करेंगे और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आइए लिब्रा के करियर एंड जॉब हॉरोस्कोप की बात कर ली जाए, आपके नौकरी की बात कर ली जाए। करियर एंड जॉब के मामले में साल 2023 एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। बस राहु और केतु के द्वारा दी गई गलतफहमियों से यदि आपने खुद को बचा लिया और अपने जॉब में कोई दिक्कत नहीं आने दी प्रैक्टिकली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा लग रहा है। जुपिटर का ट्रांजिट प्रमोशन भी दिलवाने की उम्मीद जगा रहा है और इंक्रीमेंट देने की संभावनाएं भी जगा रहा है। आइए अब यह जान लिया जाए कि साल 2023 वृष राशि वाले लोगों के व्यापार और व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है, यानी बात लिब्रा बिजनेस हॉरोस्कोप 2023 की। व्यापार व्यवसाय के मामले में यदि इस वर्ष आपने समझदारी और धैर्य से काम लिया तो सामान्य तौर पर आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। राहु, केतु और शनि इनके गोचर के चलते थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता की जरूरत तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन बृहस्पति का गोचर आपके कर्म और सप्तम दोनों भावों को सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। फलस्वरूप आप बिजनेस के मामले में अच्छा करने में सफल रह सकते हैं। अब बात कर ली जाए लिब्रा फिनांस हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके आर्थिक मामलों की। फाइनेंशियल मैटर में तुला राशि वाले लोगों को साल 2023 संतोषप्रद परिणाम दे सकता है। इनकम हाउस में शनि की दृष्टि इनकम की स्पीड को थोड़ा सा धीमा कर सकती है, लेकिन जुपिटर का इन्फ्लुएंस, जुपिटर का प्रभाव किसी न किसी तरह से आपकी सेविंग और आपकी इनकम दोनों हाउसेज में है, तो एक एक करके ये दोनों हाउसेज में प्रभाव डालेगा। लिहाजा आप आर्थिक मामलों में कोई बड़ी दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। अब चर्चा कर ली जाए लिब्रा के व्हीकल्स, हाउस एंड प्रॉपर्टी हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि जाना जाए साल 2023 आपके लिए भूमि, भवन और वाहन के मामले में कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। बात प्रॉपर्टी की हो या फिर व्हीकल्स की, दोनों ही मामलों में आपको धैर्य और समझदारी दिखाने की जरूरत रहेगी। प्रॉपर्टी के कागजात और बेचने वाले की विश्वसनीयता, इन दोनों की विधिवत पुष्टि जरूर करें, इसके बाद ही मामले को आगे बढ़ाएं। वहीं यदि पुराना वाहन खरीद रहे हैं तो उस मामले में भी इन्हीं प्रक्रियाओं को फॉलो करना जरूरी रहेगा, यानी समझदारी से काम लेने की स्थिति में आप भूमि, भवन और वाहन संबंधी सुख प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि ईयर 2023 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि चर्चा लिब्रा लव हॉरोस्कोप 2023 की। तुला राशि वालों, साल 2023 प्रेम प्रसंग के मामले में आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि इस मिले जुले परिणाम में भी पॉजिटिव साइड ज़्यादा रहेगी, निगेटिविटी कम रहेगी।
आपके पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव पर ही प्रभावी है, यह अच्छी बात है, लेकिन बाय नेचर शनि को थोड़ा सा बेरुखा ग्रह कहा गया है, इसलिए यह कभी कभार प्रेम प्रसंग में बेरुखी दे सकता है। हालांकि ऐसे लोग जो सार्थक प्रेम में यकीन रखते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं, उन्हें किसी न किसी हाल में अनुकूलता मिलती रहेगी। उनके प्रेम में शनिदेव सहायक हो सकते हैं। सौभाग्य के कारक बृहस्पति के गोचर की बात करें तो 22 अप्रैल 2023 के बाद वह भी अनुकूल परिणाम देगा। सारांश यह कि इस वर्ष सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं, बस कभी कभार छोटी मोटी बेरुखी देखने को मिल सकती हैं। आइए अब बात कर लेते हैं आपके विवाह और वैवाहिक जीवन की, मतलब कि लिब्रा मैरिज प्रेडिक्शन की। एंगेजमेंट और मैरिज से रिलेटेड मामलों में साल 2023 अच्छे परिणाम दे सकता है। शनि का गोचर भी एंगेजमेंट के मामले में सपोर्ट कर सकता है। 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति का गोचर विवाह करवाने में सपोर्ट करेगा, लेकिन मैरिड लाइफ और मैरिटल हैप्पीनेस के मामले में शायद परिणाम थोड़े से कमज़ोर रहें। राहु केतु और शनि का गोचर बीच बीच में लाइफ पार्टनर के स्वभाव को या फिर उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ऐसी स्थिति में पार्टनर के स्वास्थ्य का और उनकी भावनाओं का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। आइए अब चर्चा कर ली जाए आपके संतान संबंधी मामलों की, यानी कि लिब्रा, प्रोगनी एंड चिल्ड्रन हॉरोस्कोप 2023 की। संतान संबंधी मामले में साल 2023 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, यानी कि शनि का गोचर कुछ विलंब तो दे सकता है, लेकिन संतान प्राप्ति में सहयोग भी करेगा। 22 अप्रैल 2023 के बाद का समय इन मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। जिनकी संतानें बड़ी हो गई हैं उनके लिए भी 22 अप्रैल 2023 के बाद का समय बेहतर रहेगा। बस शनि के गोचर को देखते हुए यह सुझाव ज़रूर हम आपको देना चाहेंगे कि संतान यदि बड़ी है तो उसके साथ बेरुखी से पेश आने से बचें। आइए अब चर्चा कर ली जाए रेमेडीज़ की, उपायों की, कि बाय द वे यदि इस साल किसी निगेटिव प्लैनेटरी पोजीशन के चलते आपकी लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आए तो कैसे, किन रेमेडीज़ के माध्यम से आपको फ़ायदा मिल सकता है। उपाय के रूप में माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका लगाना है, तिलक लगाना है, गरीबों को यथा सामर्थ्य काले व सफ़ेद रंग के कंबल दान करने हैं। हर चौथे महीने 6 जटा सहित नारियल अपने ऊपर से वार करके पानी में बहाना है। लगातार 3 गुरुवार पुजारी को पीले कपड़े दान करने हैं। इसके अलावा 8 बादाम लेकर मंदिर जाना है, उन्हें देवता पर चढ़ाना है, 4 बादाम वापस लेकर के आना है और घर पर रख देना है। यही काम लगातार बिना गैप किए 45 दिनों तक करना है। बाद में घर में इकट्ठा किए गए सारे बादाम ले जा करके बहते हुए जल में, शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन उपायों से आपकी प्रॉब्लम्स जरूर दूर होंगी। बाकी कोई विशेष समस्या हो तो अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं। आपको हमारे संपर्क सूत्र स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। हम आपकी ज़िंदगी से जुड़े हर एक पहलू पर विस्तार से राशिफल लेकर के जल्द ही आ रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माई की।